फ्रेंड्स, आज के इस एनाटॉमी के क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट। ये एनाटॉमी और सर्जरी ये दोनों ही में ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सर्जरी में ये हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि ये जो कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट ये मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा इन द फीमेल्स, और ये कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट ये लिम्फेटिक्स के थ्रू ही ये इसका स्प्रेड होता है। तो ये जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, इस लिम्फेटिक ड्रेनेज में हम लोग दो हेडिंग्स में पढ़ते हैं। एक तो इसमें जो लिम्फ नोड्स जो प्रेजेंट रहेंगे वो, और दूसरा इसके जो ये लिम्फेटिक्स हैं तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो कहाँ पे तो ये जा कर के ड्रेन करती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लिम्फ नोड के बारे में। तो ब्रेस्ट देखिए, जैसा ये आप देख रहे हैं, इसके सराउंडिंग चारों तरफ में लिम्फ नोड है, और इसमें प्रेजेंट होता है एक्सिलरी ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड, इंटरनल मैमरी लिम्फ नोड, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड, डेल्टोपेक्टोरल लिम्फ नोड, सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड, एंड फ्यू लिम्फेटिक्स आर द सब पेरिटोनियल लिम्फेटिक प्लेक्सेस। ये इतने लिम्फ नोड के ग्रुप्स इसमें रहते हैं। अब देखिए, उसमें से ये जो ब्रेस्ट है इसमें से 75% ऑफ द लिम्फेटिक्स ये ड्रेन करती है एक्सिलरी ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स में, और 20% ऑफ द लिम्फेटिक्स ये ड्रेन करती है इंटरनल मैमरी लिम्फ नोड, और 5% ड्रेन करती है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड। अब देखिए, ये जो एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स हैं इसके अंतर्गत में इसमें हम लोग 5 ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं। एक एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, सेंट्रल एंड एपिकल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड। तो हम लोगों ने ये पढ़ा। अभी ये जो हम लोग लिम्फेटिक्स की बात करेंगे तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक तो सुपरफिशियल और एक डीप। तो जो सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ जो लिम्फेटिक्स है वो ड्रेन करती है स्किन ऑफ द ब्रेस्ट एक्सेप्ट निपल एंड एरियोला, और एक होती है डीप ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड, और वो डीप ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड ड्रेन करती है पैरेन्काइमा, निपल एंड एरियोला ऑफ द स्किन, वहाँ से वो ड्रेन करती है। अब देखिए, अब जैसे ये जो एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है ये जा करके सेंट्रल ग्रुप में ये ड्रेन करेगी। सेंट्रल के बाद में ये चली जाती है सुप्राक्लेविकुलर ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड, और जो बॉडी के लेफ्ट साइड में ये अल्टीमेटली जा करके ये ड्रेन करेगी थोरैसिक डक्ट में, और जो थोरैसिक डक्ट के बाद में वो चली जाएगी लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, और बॉडी का जो राइट साइड में है वो ड्रेन करती है राइट सबक्लेवियन वेन में। अब हम लोग इसको और डिटेल से समझने के लिए पढ़ते हैं। देखिए, ये ब्रेस्ट का ये मैं यहाँ पे तो क्वाड्रेंट आपको दिखाया हूँ। ब्रेस्ट में 4 क्वाड्रेंट होती है, 2 लैटरल, 2 मीडियल, अपर लैटरल, लोअर लैटरल, अपर मीडियल, लोअर मीडियल, ये 4 क्वाड्रेंट होती है। अब देखिए, ये जो अपर लैटरल वाला क्वाड्रेंट है ये एंटीरियर ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड में जाकर के ड्रेन करती है, और ये जो लोअर लैटरल है ये चली जाती है पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड, और ये दोनों ही एक्सिलरी ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स है। और इसके बाद में ये जाकर के ड्रेन करती है सेंट्रल ग्रुप में, और सेंट्रल ग्रुप जाकर के सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड में ये ड्रेन कर देती है। और देखिए, ये है अपर मीडियल। जो अपर मीडियल वाला पार्ट है ये इंटरनल मैमरी लिम्फ नोड, ये जा करके यहाँ पे ड्रेन करती है, और जो लोअर मीडियल वाला पार्ट है ये चली जाती है सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सस में, और उसके बाद में ये सिस्टमिक ये चली जाती है। तो ये हम लोग क्वाड्रेंट वाइज। अब देखिए, ये जो एरियोला यहाँ पे रहेगा तो एरियोला के नीचे लिम्फ का ये प्लेक्सस पाया जाता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेपी, और ये जो सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेपी है ये एंटीरियर ग्रुप ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड में जाकर के ये ड्रेन करती है। ठीक है। अब देखिए, ये इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, तो इसके जो क्लिनिकल इम्पोर्टेंस होती है उसमें क्या होगी, तो सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ लिम्फेटिक्स जो होता है उसमें पूरा वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने से क्या होगा कि जो स्किन जो है वो लाइक ऑरेंज टाइप से वो दिखने लगती है, और उसको हम लोग बोलते हैं PUD अपीयरेंस, PUD ऑरेंज अपीयरेंस।
तो वो लाइट ऑरेंज वो दिखने लगती है। एक तो ये हो गया। दूसरा है कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, और जो कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट है ये मोर फ्रिक्वेंटली 40 to 60 ईयर्स एज ग्रुप में ये ज़्यादा पाया जाता है, कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। और ये जो कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट है ये यूनिलैटरल, एक साइड में जो इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड है ये दूसरे साइड में इसमें ये कम्युनिकेट कर जाता है, तो यूनिलैटरल से ये बाईलैटरल में भी स्प्रेड कर जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसके जो साइन एंड सिम्टम्स जो होंगे, इसमें स्किन इसमें तो रिट्रैक्ट कर जाएगा, फिर इसमें निपल भी तो रिट्रैक्ट कर जाएगा, डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल वो भी इसमें देखने के लिए मिलेगा। अब इसका जो हम लोग डिटेक्शन जो करते हैं, एक आती है PUD ऑरेंज अपीयरेंस, और इसका जो हम लोग जो इसको तो डिटेक्शन करते हैं वो डिटेक्शन हम लोग इसको तो मैमोग्राफी बोलते हैं, मैमोग्राफी। उस मैमोग्राफी से हम लोग इसका डिटेक्शन करते हैं। मैमोग्राफी में क्या होता है कि ब्रेस्ट का एक्सरे से हम लोग उसमें तो डिटेक्ट करते हैं कैंसर सेल्स को। दूसरा इसमें होता है सेल्फ एग्जामिनेशन, मतलब मिरर के सामने में सेल्फ वहाँ पे तो खड़े होकर के और देखते हैं कि इंस्पेक्शन पहले करेंगे कि दोनों साइड का ब्रेस्ट सिमेट्री है कि नहीं है, फिर ये कलर ऑफ द स्किन वो कैसा है, कहीं वो PUD ऑरेंज तो नहीं है, फिर ये डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल, उसको यदि आप तो ये थोड़ा स्क्वीज कीजिएगा तो वहाँ से डिस्चार्ज आने लगेगा, दैट इज द साइन ऑफ द कार्सिनोमा। तो हम लोग ये सारा सब कुछ देखते हैं। फिर हम लोग वहाँ पे तो पाल्पेट करेंगे कि एनी पेनलेस हार्ड लंप यदि कहीं पर है, चारों क्वाड्रेंट में ये जो पाम है इस पाम से हम लोग इसमें तो पाल्पेट करते हैं कि कहीं पे हार्ड लंप तो नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि आर्म को ऊपर उठा करके एक्सिलरी लिम्फ नोड को हम लोग पाल्पेट करते हैं कि कहीं पे ये एक्सिलरी लिम्फ नोड तो नहीं है कहीं। तो ये हम लोग सेल्फ एग्जामिनेशन से भी हम लोग इसको डिटेक्ट करते हैं। और इसके बाद में हम लोग इसमें तो FNAC भी करते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है FNAC। उसमें साइटोलॉजी से हम लोग देखते हैं कि उसमें कार्सिनोमा है कि नहीं है। और ये जो कार्सिनोमा है, ये कार्सिनोमा यहाँ से जो पहला लिम्फ नोड में स्प्रेड करेगा उसको हम लोग बोलते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड। सबसे पहला जो स्प्रेड करेगा कार्सिनोमा उसको हम लोग बोलते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड। अब देखिए ये जो कार्सिनोमा है, इस कार्सिनोमा का ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग रिमूव कर देंगे, ब्रेस्ट का रिमूवल कर देंगे, आइदर ये वन साइड और बोथ साइड, और मैस्टेक्टोमी भी करते हैं। अब आजकल ये क्लासिकल आ गया है, इसमें तो रेडिकल मैस्टेक्टोमी, और रेडिकल मैस्टेक्टोमी में जिस साइड का अफेक्टेड है उस साइड का पूरा ब्रेस्ट प्लस एक्सिलरी लिम्फ नोड्स प्लस पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर, ये सबको एक साथ में ही रिमूव कर देते हैं। थैंक यू।